और दोस्तों, मैं आशा फिर से लेके आई हूँ एक छोटी सी कहानी। इस बार कहानी है नाग पंचमी की। नाग पंचमी की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी और दो बेटे के साथ रहता था। किसान बहुत मेहनती था। वह हर दिन खेत में काम करता और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन नाग पंचमी का त्यौहार आया। गांव की सभी महिलाएं सुबह जल्दी उठी। उन्होंने घर की साफ सफाई की, स्नान किया और नाग देवता की पूजा करने के लिए दूध और फूल मिठाई तैयार की। किसान की पत्नी भी पूजा की तैयारी कर रही थी। तभी उसका छोटा बेटा बोला, माँ, हम नाग देवता की पूजा क्यों करते हैं? माँ ने बड़े प्यार से कहा, बेटा, नाग देवता प्रकृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नाग पंचमी के दिन हम उनका सम्मान करते हैं और उनके अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। उस दिन खेत में हल चला रहा था। उसे पता नहीं था कि खेत की मिट्टी के नीचे एक नागिन अपने बच्चों के साथ रहती है। हल चलाते समय गलती से नागिन के कुछ बच्चे घायल हो गए। नागिन बहुत दुखी हुई। उसने सोचा कि किसान ने जानबूझकर उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाया है। रात को नागिन किसान के घर पहुंची, लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर आई, उसने देखा कि किसान की पत्नी नाग पंचमी की पूजा कर रही है और नाग देवता से परिवार की रक्षा की प्रार्थना कर रही है। पूजा के दौरान किसान की पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाग देवता, यदि जाने अनजाने हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कर देना। हमारे परिवार और पूरे गांव पर हमारी कृपा बनाए रखना। नागिन यह सुनकर शांत हो गई। उसे समझ आ गया कि किसान ने उसके बच्चों को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाया है। अगली सुबह नागिन किसान के सामने प्रकट हुई। किसान डर गया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। नागिन ने कहा, डरो मत, तुम्हारे हाथों से मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा था, लेकिन तुम्हारी पत्नी की श्रद्धा और प्रार्थना ने मेरा क्रोध शांत कर दिया। किसान ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा, माँ, मुझसे अनजाने में अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। नागिन ने किसान को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सच्चे मन से पश्चाताप कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारे खेतों में हमेशा हरियाली रहे और तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहे। कहा जाता है कि उस वर्ष किसान की फसल बहुत अच्छी हुई। उसने घर में खुशियाँ लौट आई और गांव के लोग प्रकृति तथा जीव जंतु के प्रति अधिक सम्मान करने लगे। कहा जाता है कि तभी से उस गांव में नाग पंचमी के दिन नाग देवता की श्रद्धा से पूजा की जाने लगी। कहानी से सीख, नाग पंचमी हमें केवल पूजा पाठ की परंपरा ही नहीं, बल्कि प्रकृति और सभी जीव जंतु के प्रति सम्मान और करुणा का संदेश भी देता है। किसी भी जीव को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सच्ची श्रद्धा के साथ किया गया पश्चाताप और अच्छे कर्म मनुष्य के जीवन में शांति लाते हैं। नाग देवता सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करे। हर हर महादेव। हैप्पी नाग पंचमी।